के व्हील हैं, BF कोटेज के टायर्स तो हैं। मुझे लगता है जितनी परफेक्शन से ये गाड़ी बनी हुई है इंटीरियर समेत भी, तो इसको अगर आप ब्रेकिंग के अलावा नॉर्मल रेस में भी डाल की टीम की 2 गाड़ियों टुडे जो लास्ट था मेरी थी बिल्कुल 2019 की उसमें था और सही। चुलिस्तान में भी ये सेकंड थे, झल मिक्सी में भी ये सेकंड थे। तो ये तो कि रैली की व्हीकल्स आप नॉर्मल लाइफ में भी 4x4 ही चलाना पसंद करते हैं कि दूसरी गाड़ियाँ भी आपको शौक है? बिल्कुल जी, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि कभी कार चलानी पड़ जाए तो मुझे लगता है कि बड़ी अनकम्फर्ट सी फील होती है सही है। और बिल्कुल 4x4 के ऊपर फिर अक्सर हमारी ट्रैवलिंग इस तरह की होती है कि कहीं पक्का रोड है, कहीं पे नहीं है, तो ऑफ रोड ऑन रोड आपको हमें तो 4x4 चाहिए होती है। और नॉर्मल रूटीन के अंदर जो मेरी सबसे फेवरेट गाड़ी है और जिसमें मैं सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ वो निसान आपकी निसान 560 है। बिल्कुल निसान सही। पेट्रोल। और आपके पास 80 सीरीज़ क्रूज़र भी है, तो आप मैंने देखे ओल्ड स्कूल गाड़ी ज़्यादा पसंद बिल्कुल करते हैं, मुझे पुराना सर्फ हो गया ये। एग्जैक्टली ठीक है, इसके अलावा मुझे साइड पे एक बड़ी अच्छी खूबसूरत ये इम्पाला है, ये नज़र आ रही है। बिल्कुल ये शेवरलेट इम्पाला है ठीक है, 1963 की। सही। तो और इसकी सर क्या कोई डिटेल है को हमारे ऑडियंसेस के लिए बताएँ? बिल्कुल ये रेस में आने से पहले जैसे मैंने बताया कि सिर्फ घोड़ों का एक शौक था, सर तो साइड में मुझे ये काफ़ी अच्छी ये शेप लगी इम्पाला ठीक की, है। तो मेरे एक जानने वाले हैं उनके पास थी तो मैंने काफ़ी पहले ये ली थी। और ये अपने जेन्युइन इंजन बिल्कुल जेन्युइन इंजन में हर चीज़ इसकी रिस्टोर्ड है, ठीक है बट सर। वो एवरीथिंग इज़ जेन्युइन और इसको सम टाइम मैं साल में 1-2 दफ़ा इस पे इसको चला भी लेता हूँ, कहीं ट्रैवल भी कर लेता हूँ, लेकिन इसको इटसेल्फ ये एक बड़ा मास्टरपीस है और मुझे बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। पसंद है। नहीं जी, पुरानी गाड़ी को सँभाल के रखना, ज़ौक से रखना, पता लगता है कि इंसान को कितना शौक है किसी चीज़ का। बिकॉज़ नई चीज़ तो हमेशा के तो हर बंदा ले सकता है, लेकिन बिल्कुल पुरानी चीज़ जो है उसको मेंटेन करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके क्या अलावा आपकी जो कलेक्शन में 1-2 मैं और देख रहा था पुरानी गाड़ियाँ हम अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहेंगे। जी उधर जी 47 अच्छा पे सर, मैं देख लगाएं। रहा हूँ कि आपके पास मर्सिडीज़ 2 126 है। चैंपियन लीग लगा है, मैंने 126 नहीं आपकी देखा। कोई फ़ेवरेट है? और बिल्कुल एक मुझे बार ये लगा के शेप देख लो, हो काफ़ी सकता है कोई और लग गया अच्छी हो। लगती है, ठीक बहुत है, कंफर्टेबल भी है, इसमें ट्रैवल करना बहुत अच्छा है, बहुत आरामदेह ठीक है। है और लगा ये लो। 1986 मॉडल है? ये 1984 है 84 जी ये और 280 है 280S। और ये दूसरी वाली है? जो दूसरी है जी ये है सेम 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 380SC है जी, ठीक है, ये 1984 है। 82। और इस गाड़ी का कम्फर्ट और लग्ज़री की वजह से आपने ये रखी हुई है? बिल्कुल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसकी। अच्छा, आपकी जितनी भी चॉइस है गाड़ियों की मैं देख रहा हूँ, जो क्राउन है ना, वो भी काफ़ी कंफर्टेबल नाया गाड़ी है, तो आपको मेरा ख्याल है स्मूथ राइड पसंद है। इस तरह आपने बताया कि जीप से गाड़ी पे आना मुश्किल है और गाड़ी में बिल्कुल आके बिल्कुल स्मूथ जो राइड है वो पसंद है। एग्जैक्टली ऐसी है। और वो जो डिफेंडर आपने तैयार की है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे अगेन? मम्मा वो बेसिकली नहाने से पहले मैंने चावल दे तैयार तो देंगी। की है इसलिए कि जैसे रैली के अंदर सम टाइम हमें रिकवरी की ज़रूरत पड़ जाती है, टूल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक सम है, टाइम कहीं ऑफ रोडिंग के लिए अगर आप जाते हैं सही है। तो जैसे हमारा सून वैली के अंदर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे सम ट्रैक्स इस तरह के हैं कि अगर वहाँ पे इवन के हाईलैक्स वगैरह भी नहीं जा सकते तो डिफेंडर के ऊपर वहाँ जाना ज़्यादा रिलायबिलिटी से। रिलायबिलिटी भी है और उसमें पावर भी काफ़ी देती और है। एक आपकी कलेक्शन में जो लिमो है इसके बारे में अगर आप बताना चाहिए क्या मॉडल है इसका? ये 1982 सही है है। शेवरलेट कैपिस खत्म हो क्लासिक। गया। इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त राइड है खत्म हो गया। स्पेशली इसमें तो पीछे बैठ के अगर आपने कोई लंबा ट्रैवल करना है सही है। और 5 6 7 लोग हैं तो आराम से आप बैठ के अपनी मीटिंग भी कर सकते हैं बाहर और ये बैठ कितने के। ज़बरदस्त राइड है और स्पेशली इसमें तो पीछे बैठ के अगर आपने कोई लंबा ट्रैवल करना सही है। है और 5 6 7 लोग हैं तो आराम से आप बैठ के अपनी मीटिंग भी कर सकते हैं बाहर और ये बैठ कितने अरसे से आपके पास है ये? के। ये भी कोई 15 ईयर से है। अच्छा माशाल्लाह, नहीं सारी गाड़ियाँ जो है मैं देख रहा हूँ कि आपका उनसे लंबा एफिलिएशन है किसी न रैली में किसी आने से पहले की पुरानी गाड़ी है सारी। रैली के बाद उसके जो है बाद सिर्फ तो ज़रा ये फिर अटेंशन ट्रक्स की और वजह वो से हैं चली। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो आप मेंटेन करते हैं गाड़ियाँ, जैसे आपने पूरी टीम बनाई हुई है, तो ऑन कर क्योंकि वो गाड़ियाँ लगा जरा। आवाज खोल। लगा ले। ब्रेकडाउन भी बहुत ज़्यादा होती हैं और सर जब टीम के उसमें चलते हैं, जैसे आपने बताया कि तकरीबन 4 या 5 की टीम भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो डिफरेंट कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल है स्पेयर्स को मेंटेन करना? मम्मा और जो आपकी पुलिस इसके टीम घर में होगी आ इस गई। टाइम पे इस तरह आप हमें अपना स्टोर भी दिखा मम्मा रहे थे, पुलिस आ गई तो इसके घर कितना जो है इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है पार्ट्स की? मेरे ख्याल में अभी तो कुछ चीज़ें आसान हो गई हैं कि अवेलेबिलिटी यहाँ पे ऑफ रोड रेस की जो गाड़ियाँ हैं रेसिंग की गाड़ियों की तो खैर अभी इतनी ज़्यादा नहीं सही है, है।
एयरपोर्ट की रूटीन की गाड़ियों की पाकिस्तान से मिल जाती है। ठीक है सर। तो इतना मुश्किल नहीं है। समटाइम्स अगर किसी गाड़ी के कुछ पार्ट्स वगैरह तो इनके भी जो 1 to 6 हैं इनके भी आसानी से मिल जाते हैं, शेवरलेट के भी मिल जाते हैं। लेकिन समटाइम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि स्पेयर में एटलीस्ट हमारे पास कुछ ना कुछ मौजूद हो, कि रूटीन की मेंटेनेंस हम इधर ही अपनी तो करें। जो आपकी फ्लीट की हैं गाड़ियाँ उन सब की आप जो एक मिनिमम एक रिक्वायरमेंट अपने पास रखते बिल्कुल वो कोशिश करते हैं कि हम हैं। अच्छा सर, मैं देख रहा था कि गाड़ियों के अलावा आपको जानवरों का भी शौक है, जैसे आपको घोड़ों का वैसे शौक था, बाकी मैं आपके यहाँ पे देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जानवर है, तो कौन कौन से जानवर हैं उनका आपको ख़ास तौर पे आपको शौक है, बच्चों को शौक है? बेसिकली जी अल्लाह ताला की ये जो बनाई हुई ये खूबसूरत ज़मीन है और ये खूबसूरत परिंदे हैं, जानवर हैं, सही है, इनके साथ भी एक लगाव है। जो छोटे भाई हैं सुल्तान बहादुर अजीज़, वो इनको ज़्यादा लुक आफ्टर करते सही हैं। है। बट मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि एक अल्लाह ताला की जो बनाई हुई जो तकलीफ है इसको देख के, इसको रख के और इसको तो इसमें शेर है, हिरन है, बिल्कुल शुतुरमुर्ग है, मोर हैं, कुछ बाकी परिंदे हैं। तो तकरीबन एक मिनी ज़ू आपके घर पे भी आपने बनाया। तो सर, अब हम आपकी जो फाइनल रिजल्ट होता है रैली का, किसी भी रैली ड्राइवर के लिए मेरा ख्याल है पोडियम बहुत ज़रूरी होता है, और मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि इट्स नॉट द प्राइज़ मनी, इज़ द वैल्यू ऑफ द प्राइज़। के इंसान कहता है कि यार मैंने एक चीज़ हासिल की है। बिल्कुल। तो हम आपका ट्रॉफी रूम देखना चाहेंगे और लोगों को दिखाना चाहेंगे। जी ज़रूर। सर, ये तो इतनी ज़्यादा ट्रॉफीज़ हैं, मेरा ख्याल है कोई भी ऐसी रैली नहीं है 2016 के बाद जिसमें माशाल्लाह आपने पार्टिसिपेट किया और पोडियम वाले। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला का करम है और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैंने फ़िनिश किया है, सेफ फ़िनिश किया है, तो फर्स्ट या सेकंड पोजीशन आई है एक दफ़ा मुझसे। अच्छा, ये तो इतनी ज़्यादा ट्रॉफीज़ हैं, इनमें से सबसे यादगार और सबसे फेवरेट आपकी कौन सी? वैसे तो हर ट्रॉफ़ी के पीछे एक पूरी हिस्ट्री है और बिल्कुल। पूरी एक दास्तान है। लेकिन जो सबसे पहली मेरी ट्रॉफ़ी थी झलमक्सी में 20 टॉप के अंदर जो सेकंड प्लेस की, सही है। मैं समझता हूँ मुझे इसकी जितनी ज़्यादा खुशी हुई थी वो तो ये बेसिकली पहला स्टार्टिंग पॉइंट है जिसके बाद ये तमाम चीज़ें इसमें सुनाई। बिल्कुल। तो ये देखने में शायद छोटी है लेकिन बेस इसकी सबसे मेरे ज़्यादा लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ठीक है सर। और फिर जिस ट्रॉफ़ी ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह एक इंकरेजमेंट मिली मुझे, वो ये चूलिस्तान की ट्रॉफ़ी थी जो ए प्रीपेड में ए प्रिपेयर्ड में जो फर्स्ट हुई थी। 2016 जो ये किसी भी रेसर का ड्रीम हो सकता है चूलिस्तान में पहली पोजीशन और ए ए प्रीपेड प्रिपेयर्ड के अंदर, मतलब इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल सही। और फिर उसके बाद ये गवादर के अंदर में नेक्स्ट जो रैली हुई थी उसमें फर्स्ट आया था। और उसके गवादर की मेरी यहाँ पे 3 नज़र आ रही है, 3 की 3 में जी आपने। बिल्कुल, 2 में मैं फर्स्ट आया था और 1 में second था। ठीक है। और कहने वो कह नहीं ज़्यादा कि कम, थोड़े से कम, थोड़े से ये ज़्यादा। चूलिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जीती, उसके बाद फिर गवादर जीती और थल जीती, तो ये मेरी हैट्रिक हुई थी। ठीक है, हैट्रिक। और एक आपको आर्मी चीफ साहब ने दी थी, मुझे याद है, वो भी एक यादगार लम्हा होता है बिकॉज हमारे मुल्क के जो सबसे सलार आज़म हैं उन्होंने आपको एक चीज़ कॉन्फर किया है, मेरा ख्याल है एक विटारा दी गई थी आपको। बिल्कुल विटारा कार मिली थी और उसके साथ साथ ये ए प्रो की जो मम्मा ये कैसे करूँ? और ये आर्मी चीफ ने आपको खुद दी आर्मी चीफ। और ये 2017